खून और बच्चों को भी ज्यादती का निशाना बनाया था। इसके बाद ये कार की खिड़की उन्होंने तोड़ी थी, वहां पर उनके खून के भी निशानात मिले। अब पैमला ने इसके ऊपर पाबंदी उससे पहले लगा दी थी सारे वाक़े को कवर करने के हवाले से, लेकिन अब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। मलिक मुश्ताक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया मलिक साहब। मलिक बताइएगा कि आज गिरफ्तारी कैसे हुई? जी बिल्कुल, ये सीटीडी और सीआईए ने मिलकर ये मुश्तरका कार्रवाई की है कि तानिया मोटरवे का जो मरकजी मुल्जिम है आबिद, उसको गिरफ्तार कर लिया। यहाँ यूं आप कह सकते हैं कि पुलिस की जानिब से आज आबिद की जो है वो गिरफ्तारी डाली जा रही है। बताया ये गया है, जराए से हमें पता चला है कि रात को सीटीडी ने और सीआईए ने मिलकर फैसलाबाद एक घर पर रेड किया, जहां से आबिद नहीं मिला, बल्कि आबिद ने वहां पर मौजूद घर के अंदर दीवार पर अपना मोटा नाम लिखकर वहां से फरार हो गया। जब उसके बाद पुलिस की जानिब से ये कहा जा रहा है, सीटीडी की जानिब से ये कहा जा रहा है कि उसका मोबाइल जो है वो ट्रैकिंग पर था, जिसकी मदद से सीआईए और सीटीडी पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई की और आबिद को सत्याना रोड फैसलाबाद के नवाही एक इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब फौरी तौर पर पुलिस वहां पहुंच चुकी है और उसे सीआईए मॉडल टाउन लाहौर जो है वो ट्रांसफर किया जा रहा है, उसे वहां लाया जाएगा और मजीद जो इन्वेस्टिगेशन जो है वो उससे की जाएगी। क्योंकि दूसरा मरकजी मुल्जिम जो शफकत है वो पहले से गिरफ्तार है और वो जुडिशल रिमांड पर है जेल में। इसी हवाले से अब चूंकि दोनों जो मरकजी मुल्जिम हैं वो सामने आ चुके हैं, गिरफ्तार हो चुके हैं, तो उनके बयानात जो कलमबंद उन्होंने करवाए हैं उनको दोबारा से एक दफा चेक किया जाएगा। इन्वेस्टिगेशन विंग जो अपना पूरा प्रोसेस है वो दोबारा से एक दफा करेगी। हो सकता है कि आबिद, चूंकि मुल्जिम आबिद तो कन्फर्म मुल्जिम है, ये भाग रहा था और 34 दिन के बाद ये मफरूर मुल्जिम जो है पुलिस के हत्थे चढ़ा है। यहाँ पुलिस ने उसको जो मंजरे आम पर लेके आई है पुलिस 34 दिन के बाद, क्योंकि अब आबिद सामने आ चुका है, तो हो सकता है कि गवर्नमेंट की जानिब से यहाँ जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं उनकी जानिब से अपनी फाइल को या जिम्मियों को मजीद बेहतर करने के लिए उसका डीएनए टेस्ट दोबारा करवाया जाए। हालांकि जहाँ तानिया मोटरवे पर जहाँ गाड़ी मौजूद थी वहां से मिलने वाला ब्लड और उसके अलावा जो रिपोर्टें करवाई गई थी उसके मुताबिक डीएनए तो पहले से हो चुका है, लेकिन शायद दोबारा डीएनए भी करवाया जाए। 7 न्यूज के ऊपर ब्रेकिंग न्यूज 8 बजे चली कि ये अपना नाम एक दीवार के ऊपर लिखकर चला गया था, ये कहानी क्या है? जी, ये सीटीडी की तरफ से ये कहना है कि जिस घर में सबसे पहले आबिद की गिरफ्तारी के लिए सीआईए और सीटीडी ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए उस घर में जब रेड किया तो वहां पर आबिद तो मौजूद नहीं था, लेकिन दीवार पर मोटा नाम लिखा था। आपने देखा है कि 7 न्यूज की स्क्रीन पर